चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 और हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिस इज पॉलिनोमियल एंड दिस इज ट्रीटेड एज डिविडेंड। दिस इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग। नीचे जो दिए हुए हैं इनसे इसको डिवाइड करना है। तो जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइज़र बन जाएगा, जब इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये नया डिवाइज़र बन जाएगा, इससे करूंगा तो ये डिवाइज़र बन जाएगा, इससे करूंगा तो ये डिवाइज़र बन जाएंगे। तो ये अलग अलग डिवाइज़र दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये बोलता है देन फाइंड द रिमाइंडर, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अलग अलग डिवाइज़र से डिवाइड कर करके हमको निकालना क्या है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर निकालने के लिए उन्होंने बोल दिया है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं और अगर आपने इसके पहले का रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखा है या इसके पहले के एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो पहले आप इस वीडियो को बंद करके इसके पहले का रिमाइंडर थ्योरम देख करके आइए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए, फैक्टर थ्योरम देखिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को बनाइए। तो आपसे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे और आपको समझ में भी आएगा। और अगर आप अभी इसी को देख के बनाएंगे तो समझने में आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो पहले आप उसको देख लीजिए और देख चुके हैं तो फिर कंटिन्यू करिए। तो हम अलग अलग केस बनाते हैं, अलग अलग डिवाइज़र लेके। डिवाइड हर बार हमको इसी को करना है तो हम शॉर्टकट लेते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 हर बार हमारा डिविडेंड तो यही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिवाइज़र के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखो g ऑफ x डिवाइज़र के लिए। डिवाइज़र अभी हम ले रहे हैं ये, और हमारा डिविडेंड कौन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड, और हमको रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। तो हम लगाते हैं रिमाइंडर थ्योरम अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए डिवाइज़र को हम 0 के इक्वल करेंगे। डिवाइज़र है हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी ये प्लस 1, उधर जाके माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 1 मिल गई। तो डिवाइज़र को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो और उसको उठा के कहाँ रखना होता है, डिविडेंड में, तो रिमाइंडर मिल जाता है। देयरफॉर इसमें हम पुट कर रहे हैं ठीक, पुट कर देते हैं। चलिए x की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस 1। तो जहाँ जहाँ x आए वहाँ वहाँ माइनस 1 रखते चलना है। अब एक चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि निगेटिव चीज़ का पावर अगर ऑड नंबर हो तो ये निगेटिव ही रहता है, और निगेटिव का पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो माइनस 1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो ये माइनस 1 ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाइड, माइनस का पावर अगर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा। 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, माइनस 5 होगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 8। ठीक है, फिर से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, ये तीनों तो हमको जोड़ने हैं। दिस इज 8, ये तीनों तो जोड़ने हैं और 1 को घटा देंगे। तो देखो 5 और 3 8, 8 और ये 8 16, 16 में से 1 चला गया 15, ये क्या आया ये। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से हम सब जानते हैं कि डिवाइज़र को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू अगर हम डिविडेंड में रख दें तो सॉल्व होकर के जो चीज़ मिलती है उसी को हम क्या मान लेते हैं, रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 15। ठीक, चलिए फटाफट बनाते हैं, ये सब आप जान रहे हैं। केस नंबर 2, अब की बार हमारा डिवाइज़र कौन है, ये 2x माइनस 1, और पॉलिनोमियल तो यही रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। हम अप्लाई कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइज़र को 0 के इक्वल कर देते हैं। डिवाइज़र ये है तो यहाँ से आप देखेंगे x की वैल्यू आती है -1/2, करके देख लो।
पहले ये 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, 1/2 1/2। इसको उठा के कहाँ रख देना है, डिविडेंड में। ठीक है, पुट x इन डिविडेंड। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x³ 3x² - 5x + 8। चलो पुट करते हैं और यहाँ से रिमाइंडर मिलने वाला है हमको, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम सीधा क्या बोलता है कि रिमाइंडर कैसे मिलेगा, जब तुम p में x की वैल्यू पुट करोगे वही रिमाइंडर की वैल्यू होगी। x की जगह क्या रखना है, 1/2, 1/2 का पावर 3, 1/2 का पावर 2, ये 1/2 + 8, ये बन गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 बार करना है। 3 देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 1 जा 3, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो डिवाइड में 4, 5/2। ये सब छोटे छोटे मैथमेटिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम कितना आता है, 8 4 और 2 का एलसीएम 8 ही आएगा, तो एलसीएम हम 8 ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। ठीक है, 8 से 8 को डिवाइड किए 1 आया, 1 से 1 को डिवाइड किए 1, 8 से 8 को डिवाइड किए 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए 1, 4 से 8 को डिवाइड किए 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 2 से 8 को डिवाइड किए 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 5 जा 20, प्लस 1 से 8 को डिवाइड किए 8, 8 8 जा 64। इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, p 1/2। तो प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लेते हैं। देखो 6 और 1 कितना हो गया, 7, 64 और 7 कितना हो जाएगा, देखो 64 और 6 कितना होता है, 70, 70 और 1, भाई हमने 6 जोड़ा ना, यहाँ तो 7 हो रहा है। देखो 64 और 6 70 और 1 71, 71 - 20, 71 में 20 घटा दो, कितना आएगा 51, 51 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर p 1/2 कितना आएगा, 51 डिवाइडेड बाय 8, और यही क्या चीज़ होगा, रिमाइंडर। बुक में ज़रा मैच कर लेते हैं, इतना आता है या नहीं आता, मैच करते चलेंगे। हाँ 51/8 आ रहा है बुक में, आपके पीछे आंसर भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड है हमारा x + 2। नोट कर लीजिएगा, मैं इधर का मिटा दूंगा अगर मुझे इधर जगह नहीं मिलती तो, और मिटाना ही पड़ेगा। केस नंबर 3 हम ले रहे हैं, अब की बार हमारा डिवाइज़र है x + 2 और डिविडेंड तो वही रहेगा। हाँ अप्लाई कर रहे हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, डिविडेंड को 0 के इक्वल रखते हैं। डिविडेंड है हमारा, सॉरी डिवाइज़र को ना, x + 2 = 0, तो यहाँ से x = -2 आएगा। इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो x = -2 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आती है। इसको उठा के डिविडेंड में रखते हैं, तो डिविडेंड है हमारा p ऑफ x = x³ 3x² - 5x + 8। पुट करते हैं, चलो x की वैल्यू -2 रखनी है, -2 का पावर 3 -2 का पावर 2, 5 × -2 + 8। मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, तो आंसर इसका नेगेटिव में आएगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये आया 8। नेगेटिव का पावर अगर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 × 3, ये हो गया 2 2 जा 4 पॉजिटिव, क्योंकि इवन नंबर था, और 4 × 3, 4 3 जा 12, तो ये पॉजिटिव 12। देखो 5 × -2 -10 बनेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस 10 और +8। इन सब को यहाँ देखो 8 माइनस में है, 8 प्लस में कैंसिल हो गया, 12 और 10 कितना होता है 22, और यही तो है रिमाइंडर। ख़त्म कहानी। आंसर मैच करते चलते हैं, देखते हैं कितना आता है इसका। 22 आता है, बिल्कुल करेक्ट। अगला हम ले लेते हैं, 3 बना लिए, चौथा डिवाइज़र हम ये लेंगे, 5वां डिवाइज़र हम ये लेंगे, फटाफट बनाएंगे। अब मैं इसको ज़्यादा एडिट वेडिट नहीं कर रहा, यहीं पे मैं सुधार रहा हूँ।
मैं ले रहा हूँ चौथा केस, तो यहीं पे लिख लो केस नंबर 4, चौथा। डिवाइज़र हमारा क्या है, x माइनस 4। तो यहाँ पर अब हम डिवाइज़र को x माइनस 4 को रखेंगे तो x की वैल्यू हमको 4 मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। और इसमें जगह जगह हमको क्या रखना है, अब x की वैल्यू 4, और देखो क्या आता है। पूरा स्टेप वही रहेगा, इसलिए घबराइए नहीं। 4 रख दीजिए, 4 का पावर 3, 4 का पावर 2, ये 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 का स्क्वायर हुआ, ये हो गया 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है, 6 3 18 और 48, 5 4 जा 20 और ये 8। ये 3 चीज़ें जुड़ रही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको घटा देंगे तो देखो इनको मैं जोड़ रहा हूँ ना, 8 8 16, 16 4 20, 2 आया, 6 और 4 10, 10 और 2 12, ये तो ये आ गया 100। और ये क्या है, P ऑफ 4, और यही क्या चीज़ माना जाएगा, रिमाइंडर। मैच करते चलिएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। ये बन गया चौथा। पांचवा हम लेते हैं x प्लस 3, तो इसी को पांचवा केस बना लेता हूं मैं, 5th केस। पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा, x प्लस 1/3, डिविडेंड तो वही रहेगा। अब की बार इसको हम रखेंगे यहाँ पर x प्लस 1/3, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/3। तो जगह जगह हमको क्या रखना है, -1/3, -1/3 पुट करना है। चलिए कर लेंगे, मेरा ख्याल है आप इसको, फिर भी मैं बनाता हूँ। -1/3 का पावर 3 प्लस 3, -1/3 का पावर 2, -1/3 प्लस 8। चलिए, नेगेटिव का पावर ऑड नंबर, नेगेटिव में आएगा आंसर, नेगेटिव 1/3, 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस नेगेटिव का पावर इवन नंबर, पॉजिटिव हो गया, 1/3, 3 जा 9, ठीक है। तो 3/9 कितना हुआ, देखो नीचे 2 बार 3 है, तो एक 3 कैंसिल हो गया, एक 3 बचा, 1/3 करके देखो, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 5/3 प्लस 8। एलसीएम लोगे 27 ही आएगा, एलसीएम 27। 27 3 3 1 का एलसीएम लेके देखो कितना आता है, एलसीएम 27 ही आएगा, निकाल के देख लो आप, ठीक है। 27 से 27 डिवाइड किए 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 3 से 27 को डिवाइड किए 9, 9 1 जा 9, 3 से 27 9 डिवाइड करने पर 9 5 जा 45, और 1 से 27 डिवाइड करेंगे 27, 27 इंटू 8 कितना होगा, 27 इंटू 8, 7 8 जा 56, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 5 21, 216, ठीक है। करके देखो, ये तीनों जुड़ जाएंगे, 1 घटा देंगे, तो 216 में 45 और 9 हमको जोड़ना है, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 9 20, 4 1 5 6 7, और 270 में 1 चला गया, 269। सो P ऑफ 269 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। इतना आता है हमारा आंसर, मैच करते हैं। 269/27 बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आ रहा है। तो इसको करके देखिए, बन जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं होगी, ठीक है। ये नोट कर लें, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में भी हमको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 5 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है, वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये नोटेशन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको समझ में आता है कि g ऑफ x हम किसको बोलते हैं, डिवाइज़र को,
और पी ऑफ एक्स हम किसको बोलते हैं, डिविडेंड को। तो हमको चेक क्या करना है कि डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर है कि नहीं, डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर का फैसला किससे होता है, रिमाइंडर से। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर ये डिवाइज़र इस डिविडेंड का फैक्टर होगा, क्योंकि डिवाइज़र डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड कर देता है, इसलिए रिमाइंडर 0 आता है, तो फिर ये फैक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर ये डिवाइज़र इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं कहलाएगा। अब पूरा दारोमदार रिमाइंडर पर है। रिमाइंडर हमको निकालना है। रिमाइंडर निकालने के 2 मेथड हैं, या तो तुम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करो, रिमाइंडर निकालो, या तुम्हारे पास रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर निकालो। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा आसान है, और इसके पहले एक एक्सरसाइज में हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड बहुत प्रैक्टिस किया है, इसलिए यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अभी मैंने लिखे हैं, 2 क्वेश्चन इसके बाद हम कवर करेंगे। इनको पहले सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, डिवाइज़र को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू जो मिलेगी उसको डिविडेंड में पुट कर दो, जो आएगा रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ जाएंगे डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम समझ जाएंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे रिमाइंडर थ्योरम से। हमको क्या करना है, डिवाइज़र को 0 के इक्वल करना है, और यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई। देखो x - 3 = 0 की है तो x = 3 मिल गया। तो जहाँ जहाँ x होगा डिविडेंड में वहाँ वहाँ हमको x की जगह 3 रखते जाना है। पुट x इन p of x। p of x = x³ - 4x² + x + 6। तो जहाँ जहाँ x हमको दिखता है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू कितनी रखते जाएंगे, 3 पुट करते चलते हैं। अगर ये 0 आया तो हम समझेंगे रिमाइंडर 0 आया है, और रिमाइंडर 0 हो गया तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। चलिए p of x की वैल्यू 3 का क्यूब - 3 का स्क्वायर + 3 + 6। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 × 3 का स्क्वायर 9, 3 + 6 27, 4 × 9 36, और 6 और 3 9। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। 27 और 9 कितना होता है, 36। तो ये प्लस में, 36 माइनस में, ये हो गया 0। तो P of 3 कितना आया, ये क्या चीज़ है, रिमाइंडर। ये तो हम समझ रहे हैं ना रिमाइंडर थ्योरम से। अब इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं कि हमको मीनिंग समझ में आता है कि रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पर लग करके क्या मिल रहा है। रिमाइंडर 0 आया तो आप क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है आपको, सिंस रिमाइंडर = 0, देयरफॉर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ g of x is a फैक्टर ऑफ p of x। ऐसे हमारी जगह आंसर लिखेंगे। देख लो क्या लिखोगे, सिंस रिमाइंडर = 0, रिमाइंडर 0 आया है इसलिए डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर होगा। डिवाइज़र का नाम क्या है, g of x, डिविडेंड का नाम क्या है, p of x। तो हम क्या लिखेंगे, g of x इज ए फैक्टर ऑफ p of x। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सेम यही काम हमको करना है। एक मेथड तो आप समझ गए, स्टेप, यही स्टेप यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं, और इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पर फिर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइज़र को 0 कर रहे हैं। डिवाइज़र कौन है अब की बार, यहाँ x + 1 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू -1 मिलेगी, ठीक है ना। x + 1 = 0 कर रहे हैं तो 1 उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। तो अब की बार x की वैल्यू क्या रखनी है, पॉलिनोमियल में -1 पुट करते हैं। अब आप समझदार हैं, बाकी के स्टेप आप लोग लिख सकते हैं, सब पुट करने वाले। हाँ, पॉलिनोमियल अब की बार हमारा ये है ना, इसमें हम पुट कर रहे हैं x की जगह -1, 2 × -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, 2 × -1 + 1। ये हम जानते हैं कि नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर हो तो ये नेगेटिव ही रहता है। तो 1 का पावर कुछ भी हो 1, और ये -1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस
नेगेटिव का पावर इवन नंबर तो ये ऑड बन जाता है, 1 का पावर कुछ भी 1, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2 प्लस 1। इसको देखो ये बना -2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये जुड़ के कितना हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 कितना आया 2, ये है हमारा ये। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये रिमाइंडर ही आता है ना। यहाँ हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं होगा, इसलिए g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ रहे हैं ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सेम टू सेम वही काम करना है, हर क्वेश्चन में वही काम करना है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम डिवाइजर को करो 0 के इक्वल, यहाँ डिवाइजर है देखो x माइनस 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, पुट कर देते हैं। चलो p ऑफ x कितना है x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, पुट करते हैं। चलो x की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 और माइनस 2, 2 का पावर 4, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो कितना आएगा ये 16। 2 को 3 बार करते हैं तो 8 आता है, ये सब आप जानते हैं। 2 को 2 बार करते हैं 4 आता है, दिस इज 2 माइनस 2। सब में माइनस साइन है हर जगह, इसलिए माइनस साइन। 16 बस पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रहने दो, बाकी को देखो ना, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 4 12, माइनस 12 ना, माइनस 12 माइनस 2, माइनस माइनस फिर प्लस, तो माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, माइनस 14 माइनस 14 माइनस 2, माइनस माइनस फिर प्लस, तो माइनस 14 और 2 कितना हो गया माइनस 16, तो इसको हमने लिखा माइनस 16, प्लस 16 माइनस 16 कैंसल। तो यहाँ पर रिमाइंडर यही है, रिमाइंडर 0 आया इसलिए लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका फैक्टर होगा। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लें, मैं 2 क्वेश्चन नोट करता हूँ, यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और 5 वाला अपन देखते हैं ना, दिस इज 5, वो तो हम कर चुके, ये 4 और 5 और रह गया है, इसको अपन कवर करते हैं। देखो अब दिया है g ऑफ x x माइनस 1, p ऑफ x इतना, तो हम सेम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे और हम g ऑफ x को 0 के इक्वल करेंगे, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। p ऑफ x में हम इसको पुट करेंगे, p ऑफ x है हमारा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, x की वैल्यू 1 पुट करनी हर जगह, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, ये दिस इज़ 1, दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, दिस इज़ प्लस 1, ठीक है। प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर 0 नहीं आया, लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आप समझ रहे हैं। अगला जो पॉलिनोमियल है वो y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसलिए g ऑफ y लिखा है, p ऑफ y लिखा है, तो वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना है। हमने स्टार्टिंग लेक्चर में बात कर ली, पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल का हो सकता है, उसी वेरिएबल के हिसाब से उसका नाम होता है। तो g ऑफ y है y प्लस 4, p ऑफ y है ये, सेम हम बनाएंगे उसी मेथड से। तो हमने डिवाइज़र को 0 के इक्वल किया, y प्लस 4, तो y इक्वल टू माइनस 4 आ गया। अब हम इसमें पुट करेंगे डिविडेंट में, y इक्वल टू माइनस 4 हमको हर जगह रखना है, तो आप माइनस 4 पुट करते चलिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस 4 रख दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 2 जा 8 निगेटिव माइनस 1, 8 और 1 9 हो गया, ये जुड़ गए, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 9, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, ठीक है, जो भी बचता है
ज़ीरो तो नहीं आया ना, ज़ीरो नहीं आया तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आया, तो फिर ये इसके फैक्टर नहीं कहलाएंगे। सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर g ऑफ x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर y है तो आप y लिख लीजिएगा, g ऑफ y इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और फटाफट एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अननोन क्वांटिटी आएगी, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और सिचुएशन क्या है, व्हेन g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये गिवन कंडीशन है। g ऑफ x किसको बोलते हैं आप सब जानते हैं, डिवाइज़र को। p ऑफ x डिविडेंड, तो आपकी बात डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर है, ये पहले से मालूम है। और ये चीज़ हम फैक्टर थ्योरम या उसके कन्वर्स से मालूम है हमको, ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं फैक्टर थ्योरम में, कि जब भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, अगर पहले से डिक्लेयर है कि फैक्टर है, तो अगला स्टेप क्या आने वाला है कि रिमाइंडर कितना होगा, ज़ीरो। फैक्टर से जब किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो उसको पूरी तरह डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर ज़ीरो बचता है। तो इसी से हम इसको बनाएंगे, और देखिए हमारे बनाने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। तो अगर g ऑफ x पहले से p ऑफ x का फैक्टर है, तो जब g ऑफ x p ऑफ x को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ज़ीरो। और रिमाइंडर निकालने का मेथड हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, उस पर हम अभी क्वेश्चन बना चुके हैं, तो वापस से हम वो नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले रिमाइंडर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, ये आप जानते हैं। रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए हम लोग डिवाइज़र को ज़ीरो के इक्वल करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, उस x की वैल्यू को इसमें रखते हैं डिविडेंड में, तो जो भी आता है रिमाइंडर आता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है, यानी ये g ऑफ x इसका फैक्टर है, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं इसकी x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, ज़ीरो। तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंस हम g ऑफ x को ज़ीरो रख रहे हैं, x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू -1 मिल गई, ये मिल गई। अब हमको ये मालूम है कि ये इसका फैक्टर है, सिंस g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है ना, ये g ऑफ x इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो हमको पता है रिमाइंडर कितना आने वाला है, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हमको मालूम है कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो ज़ीरो ही होगा। कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम या कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम, ये हम जानते हैं। अब रिमाइंडर कैसे निकले, रिमाइंडर कैसे निकलता है, तो आंसर ये जो x की वैल्यू निकाल लें, इसको उठा के कहाँ रख दें, गिवन पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर निकल जाता है। तो ये रिमाइंडर कैसे निकलता है, जब हम गिवन पॉलिनोमियल में क्या रखें, x की वैल्यू, x की वैल्यू। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है, मैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूँ। और ये कितना आने वाला है, ज़ीरो। अब ये कहाँ से आएगा, ये देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं -1 रख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस a, और x की जगह फिर से -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, निगेटिव चीज़ का पावर इवन नंबर पॉजिटिव बन जाता है, प्लस माइनस माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 माइनस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3। ये देख लो, a को आप उधर ले जाओ, पॉजिटिव a हो जाएगा, a इक्वल टू 3, आंसर आ गया। a की ही वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा निकल गया। ठीक है, अगला सेम टू सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। मेथड अब आपको समझ में आ गया। g ऑफ x को 0 रखना है, क्यों 0 रखना है, क्योंकि हमको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर 0 आएगा, ये हम जान रहे हैं क्योंकि ये इसका फैक्टर है, पहले से डिक्लेयर है, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। लेकिन रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, आंसर है डिवाइज़र को 0 के इक्वल करते हैं, इससे x की जो वैल्यू निकलती है उसको इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, अब उसको लिखने के लिए हम यही सेम चीज़ यहाँ पर दोहराएंगे। हमको मालूम है g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा। और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर कैसे निकलता है, जब हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू यहाँ 1 है, ऐसे निकलता है। ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए,
ये है पॉलिनोमियल, ये है, तो इसको हम रख रहे हैं a, x की जगह पर हम रखेंगे 1 का स्क्वायर, दिस इज 5, x की जगह 1 और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया a, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो a ही आएगा, -5 प्लस 3 इक्वल टू 0। सो a माइनस कितना, देखो 5 माइनस में 3 प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया 2, साइन बड़े वाले का निगेटिव, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, इधर लिख देते हैं a इक्वल टू 2, a की वैल्यू निकल गई, देख लो, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं, अब यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब मैं डायरेक्ट इसको बनाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए। x की वैल्यू -2i, सिंस g ऑफ x इज ऑलरेडी मेंशन कि इट इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर रिमाइंडर ऑलवेज 0। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, जब हम पॉलिनोमियल में -2 रखेंगे, ये पॉलिनोमियल ये है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ -2 रख देते हैं। ये तो 4 हो गया, 4 4 8, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, ये ठीक है। ये कितना होगा, -4 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू +4। नोट कर लें, ये 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हम और लेते हैं इस पर, 2 क्वेश्चन अभी हमको और दिए हुए हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, जब तक मैं इसको रब करके अगले 2 क्वेश्चन और मेंशन कर लेता हूँ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो जाएगा। और रह गया इसके बाद 2 क्वेश्चन, तो उसको भी फटाफट बनाते हैं ताकि हमारा ये पूरा एक्सरसाइज जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी के 2 जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 4th वाला देखो, वो जो पॉलिनोमियल है वो t वेरिएबल का है, तो उससे आप घबराएंगे नहीं, वेरिएबल जिस वेरिएबल पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल का होता है वैसे उसका नाम होता है। p ऑफ t है हमारा t स्क्वायर -2at -2a प्लस 3, ठीक है। और 5वां है लास्ट, ये है हमारा g ऑफ y, ये y वेरिएबल का है, और ये है y + 5, और p ऑफ y है हमारा y स्क्वायर -2y + a, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। उम्मीद है मुझे वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम करना है, सब एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए घबराना नहीं है। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, t - 3 को 0 के इक्वेट करोगे, t = 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको हम इसमें पुट करेंगे, ठीक। अब हमको मालूम है कि g ऑफ t फैक्टर है किसका, p ऑफ t का, इसलिए रिमाइंडर 0 होगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, कि p में जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ t की वैल्यू रख देंगे, ये 0 आएगा। और ये रहा मेरा एक्सप्रेशन, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 3 रखो, 3 का स्क्वायर -2a, t की जगह 3, -2a + 3 = 0, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6a, -2a + 3 = 0। देखो माइनस माइनस प्लस, दोनों a हैं इसलिए साथ में सॉल्व हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 6a और 2a कितना हो गया, 8a माइनस का, 9 और 3 कितने हो गए, दोनों पॉजिटिव हैं, 9 और 3 12 = 0, तो 8a = -12। ये चीज़ समझना, -8a = -12, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो गया, तो a = 12/8, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से दोनों कटेगा, 4 3 जा 4 2 जा, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, आंसर जल्दी से मैच कर लो। बुक में देखो पीछे, मैं भी देखता हूँ, आप भी चेक करो। हाँ, t² + 2at - 2a + 3, गड़बड़ आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, कहीं मिस्टेक कर दिया मैंने।
हो सकता है साइन में हमने मिस्टेक किया हो। ये टी, एक बार मैच कर लेता हूँ क्वेश्चन में, t माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3, ठीक है। t इक्वल टू 3 हमने पुट किया। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने देखो ये प्लस है, मैंने माइनस लिख दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है ना, सुधार लीजिएगा, मैंने माइनस मिस्टेक से लिख दिया है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है, मैंने मिस्टेक से माइनस लगा दिया था, इसलिए नहीं आ रहा था। ये प्लस हो गया, ये माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 6a में 2a चला जाएगा, तो ये कितना a बचेगा, 4a, ठीक है, 4a, ठीक है। सो दिस इज 4a, किसका रहेगा, ये प्लस 4a रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है हमको, ओके। प्लस 4a, तो ये 12 जब उधर जाएगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा। 4a इज इक्वल टू माइनस 12, तो a इज इक्वल टू माइनस 12/4, ये कैंसिल होकर के मिलेगा -3। अब ये करेक्ट है, सुधार लीजिए, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, सेम टू सेम वही करेंगे। ये y वेरिएबल का है, इसको हमने 0 के इक्वल किया, सो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -5 मिल गया। अब हमको मालूम है कि g ऑफ y इज ऑलरेडी ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y, इसलिए रिमाइंडर तो 0 होगा। और रिमाइंडर कैसे मिलता है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, जब हम p ऑफ y में y की वैल्यू पुट कर दें, यानी -5, तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ है, ये है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -5 रख दो। -5 का स्क्वायर 2 इंटू -5 प्लस a इक्वल टू 0। माइनस का पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस a इक्वल टू 0। 25 और 10 35, तो a इज इक्वल टू -35। मैच कर लेते हैं, कहीं साइन वगैरह में कुछ मिस्टेक ना हो जाए। आप भी मैच कर लीजिए, a इक्वल टू -35 करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बन गया पूरा क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन और है, ये वही क्वेश्चन आ रहा है जो हमने अभी एग्जाम्पल में बात किया था थोड़ी देर पहले। लास्ट एग्जाम्पल हम लोग बना रहे थे, लास्ट नहीं, उससे पहले वाला कौन सा था, नहीं, शुरू में एग्जाम्पल नंबर 11 में हमने बात किया था। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमने बात किया था कि अब जो एग्जाम्पल आने वाला है वो एग्जाम्पल नंबर 11 का रिपीटिशन आने वाला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे अब वो एग्जाम्पल 11 का ही रिपीटिशन होगा। तो ये नोट करें और एग्जाम्पल देखें। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 का रिपीटिशन है। तो अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 11 को बढ़िया से समझ लिया था तो ये आप बिना इस वीडियो को देखे अपने से सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप इसको देखिए या खुद से बनाइए और फिर इस मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, ये एक पॉलिनोमियल है, ये उसका नाम है पॉलिनोमियल के एफ ऑफ एक्स। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये हमको नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपने एग्जाम्पल 11 देखा है तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, डिवाइज़र, और इसको डिवाइड किया इसलिए ये क्या बन गया, डिविडेंड। डिविडेंड, डिवाइज़र एंड रिमाइंडर इज 3x + 2। हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3x + 2। ये केस नंबर 1 हो गया, यहाँ तक हमको बात पता चल गई। ओके, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 3। फिर से क्वेश्चन वाली लाइन ये है, अगर सेम पॉलिनोमियल f ऑफ x, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x - 3 से डिवाइड करूं, अब डिवाइज़र चेंज हो गया, ये नया डिवाइज़र है। तो अगर सेम पॉलिनोमियल जो पहले था, जिसको हमने पहले किससे डिवाइड किया था, x² - 9 से, सेम पॉलिनोमियल को अब की बार में x - 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइज़र। मैं रिमाइंडर थ्योरम अगर लगाऊं तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे रिमाइंडर ही पूछा गया है कि रिमाइंडर कितना होगा।
ठीक है ना। तो हमारा तरीका क्या है रिमाइंडर थ्योरम लगाने का, कि जिस डिवाइजर से डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ रख दो, सॉल्व कर दो, जो आएगा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पॉलिनोमियल का सिर्फ नाम है, इसका एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ऐसे होता तो जहाँ जहाँ x आता वहाँ वहाँ मैं x की वैल्यू रखता, सॉल्व करता, जो आता रिमाइंडर आता। लेकिन ये तो सिर्फ नाम है f ऑफ x, इसका आगे का फंक्शन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है। उस एक्सप्रेशन को पता करने के लिए हमको शुरू में ये सिचुएशन दी गई है, कौन सी? डिविडेंड, डिवाइज़र, रिमाइंडर। तो डिविडेंड, डिवाइज़र और रिमाइंडर की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, जिसका नाम f ऑफ x होगा। अब जब एक्सप्रेशन पता चल जाएगा तो उसमें जगह जगह x आएगा। दूसरे केस के डिवाइज़र में से x की वैल्यू उठा के वहाँ x की जगह हम रख देंगे, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 11 जरूर देखिए, तब आपको ज़्यादा मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूँगा, और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सिर्फ ये बदलेगा, वो बदलेगा, ये बदलेगा, बाकी क्वेश्चन तो सेम टू सेम है। तो हम सिर्फ मिटा मिटा के कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो मैं केस नंबर 1 बनाता हूँ। केस नंबर 1 में डिविडेंड कौन है? f ऑफ x। डिवाइज़र कौन है? डिवाइज़र को जनरली हम लोग g ऑफ x से लिखते हैं, ये आपको मालूम है। डिवाइज़र है ये x स्क्वायर माइनस 9। और रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया था? 3x प्लस 2, ये आया था। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, मेरे पास डिविडेंड है, डिवाइज़र है, रिमाइंडर है। इन तीनों से मिलता जुलता एक इक्वेशन मैं जानता हूँ, क्या? कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, और इसमें हम लोग रिमाइंडर जोड़ देते हैं। ठीक है। डिविडेंड का नाम क्या है? देखो f ऑफ x। डिवाइज़र कितना है? g ऑफ x, उसकी वैल्यू लिखी हुई है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। ये कौन है? डिवाइज़र। कोशेंट कुछ नहीं दिया तो कोशेंट हम कुछ भी मान लेते हैं, q ऑफ x आया होगा, कुछ भी होगा। और रिमाइंडर हमको दिया हुआ है 3x प्लस 2। ठीक, अब ये चीज़ जो बनी, ये क्या बन गई? देखिए ये क्या चीज़ है? गिवन पॉलिनोमियल, जिसका सिर्फ नाम दिया हुआ था, लेकिन एक्सप्रेशन क्या था वो नहीं दिया था। तो हमने इसकी हेल्प से एक्सप्रेशन बना लिया। अब देखो जगह जगह x दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आप सेकंड केस के डिवाइज़र को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, और हमारे पास अब पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब अपन क्या करने जा रहे हैं? अब हम बना रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में डिविडेंड तो हमारा यही रहेगा। अब मैं इसको यहाँ नहीं लिखता ना, ऊपर लिखा हुआ है, f ऑफ x लिखने समझ में आता है। अब की बार हमारा नया डिवाइज़र कौन बन गया? अब हमको उस सेम पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो ये हमारा नया डिवाइज़र बन गया। और हमको क्या निकालना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज़ कर रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि भैया आप अपने डिवाइज़र को 0 के इक्वल करो। डिवाइज़र कौन है? ये। तो इसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर देना है? डिविडेंड में। यही तो बोलता है रिमाइंडर थ्योरम। डिविडेंड ये रहा, इसको पुट कर देते हैं। पुट x इन f ऑफ x। चलिए, तो जहाँ जहाँ f ऑफ x में मैं इसको उधर लिख लेता हूँ ना, उधर लिखता हूँ, इधर जगह है मेरे पास। ये पुट x इन f ऑफ x। तो मेरा f ऑफ x क्या है? x स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्यू ऑफ x प्लस
3x प्लस 2। तो जहाँ जहाँ x आए वहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ x आया, ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है भाई ना, रिमाइंडर निकालने का तरीका। क्या तरीका है? रिमाइंडर कैसे मिलता है? जब हम लोग फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं रिमाइंडर आ जाता है। ठीक, ये हम जानते हैं ना, हम ये मेथड लगा रहे हैं। तो यहाँ पर x है 3 लिख दिया, यहाँ पर x है 3 लिख दिया, यहाँ पर x है 3 लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। 3 3 जा 9 माइनस 9 क्यू ऑफ 3, 3 3 जा 9 प्लस 2। फिर से देखो 9 माइनस 9 0 मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ 3, 9 और 2 11। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाती है, तो ये तो 0 हो गया। 0 प्लस 11 ही होता है और ये आया 11। ये ध्यान से देखो हमने क्या किया है, x की वैल्यू, ये डिवाइज़र को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू को निकाल करके डिविडेंड में पुट कर दिया। ऐसा करने से जो चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो ये जो चीज़ बनी होगी यही क्या होगी? रिमाइंडर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें सिर्फ ये वैल्यू बदलेंगी। तो हम सिर्फ यहीं पर कॉपी पेस्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसको आप नोट करिए, ये अपने से बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को बनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी अभी हमने एक क्वेश्चन बना लिया और मैंने उसको मिटाया नहीं है, फॉर्मेट वही रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा ताकि आपको बार बार कोई अलग सी चीज़ याद नहीं करनी पड़े। तो देखो सेम चीज़ हम सिचुएशन पहले समझ चुके हैं, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले सिचुएशन से डिविडेंड कौन? ये। डिवाइज़र कौन? ये। तो डिवाइज़र में हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 16 और रिमाइंडर कितना आया पहले केस में? 5x प्लस 3। तो हम अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इसको रखें तो हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? दिस इज x स्क्वायर माइनस 16 और यहाँ रिमाइंडर लिखते थे 5x प्लस 3। ये बन गया हमारा गिवन पॉलिनोमियल। अब दूसरा केस लेते हैं, जब हमारा डिवाइज़र कितना हो गया? x प्लस 4। अब हमको रिमाइंडर निकालना है, तो डिवाइज़र डिविडेंड हमारा वही रहेगा, सेम पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस 4 से। अब डिवाइज़र हमारा कौन बना है? x प्लस 4। और अब हम लगा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर निकालने के लिए आप डिवाइज़र को 0 के इक्वल करो। डिवाइज़र कौन? ये। और यहाँ से x की वैल्यू जो आई, जो भी x की वैल्यू आई, सपोज दिस इज a, उस a को कहाँ रख दो? पॉलिनोमियल में, वो रिमाइंडर होता है। तो अब हम इसको पुट करने जा रहे हैं, इसको f ऑफ x में पुट कर रहा हूँ। f ऑफ x हमारा ये है, दिस इज x स्क्वायर माइनस 16 एंड दिस इज 5x प्लस 3। मैं x की वैल्यू -4 पुट कर रहा हूँ, -4 का स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, ये -4 का स्क्वायर है ना, तो आप चाहें तो इसको छोटे ब्रैकेट में ऐसे लिख लें, बाहर जो है बड़ा ब्रैकेट लगा लें ऐसे। दिस इज q ऑफ x। q ऑफ हर जगह जहाँ भी x आएगा -4 लिख देंगे। 5 -4 और ये 3। सो f ऑफ -4, देखिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16, तो +16 -16। दिस इज +16 -16 और ये q ऑफ -4, माइनस प्लस माइनस, 5 4 जा 20 और ये 3। f ऑफ -4 +16 -16 कैंसिल होकर के 0 और q ऑफ -4 मल्टीप्लाई में। दिस इज -20 प्लस 3, ये साथ में सॉल्व होगा। देखो नंबर है दोनों, माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 3 गया 17, साइन बड़े वाले का नेगेटिव। अब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो तो 0 ही होती है, ये और ये कितना आया हमारा -17। दिस इज व्हाट? ये। और यही क्या चीज़ होती है? रिमाइंडर, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर -17 आया। थोड़ा सा बुक में हम लोग पीछे आंसर मैच कर लेते हैं कि -17 आता है या नहीं आता। तो आता है भाई पीछे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 ख़त्म हो गया। अब हम इसके बाद के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
तो जितने क्वेश्चन आपने अभी बनाए, जितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए, एक बार इन सभी क्वेश्चनों को आप बिना देखे खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि फिर जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपके पास इकट्ठे बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो फिर आप टाल मटोल करेंगे, कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज भी करते चलिए, ताकि टाइम से आपका पूरा सिलेबस कवर भी हो जाए प्लस रिवीजन भी हो जाए। तो नोट करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।